वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई जैसे कल पेपर हुआ था और आज भी आए हैं मेरे पास कमेंट्स, ठीक है। मैंने उसके ऊपर वीडियो 3 बनाई, लेकिन पेपर बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, उसके ऊपर ही मैं ये क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। और अब हम मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एचसीएफ बताओ। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आधे ही कैलकुलेट आए हुए हैं। अब 90 और 105 का आप बताओगे तो 15 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, ठीक है। हमारा कि इनकम हर साल 10% के उससे बढ़ती है, अगर 2019 में इतनी है तो 2 साल के बाद कितनी होगी। तो 10-10% का 2 साल का सक्सेसिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21%, ठीक। तो इसका 21% निकालोगे तो 3 की गुणा 1 से होगी, तो 3 हमारा यूनिट डिजिट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, ये रहा, हमें एलसीएम बताना है 13, 74 और 20। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो दो तो हमारा आएगा ही और जीरो आएगी, ठीक है। अब 13 गुणा में 74, तो 13 चौक 52, 5 13 सत्ते 91 और ये 96, गुणा में 2 करोगे तो 4 और 6 दूनी 12, 18 एक 19, ठीक है। एक मिनट, दो तो क्यों ही देंगे अब, है ना, क्योंकि दो तो 74 में आ गया ना, तो ये आ गया 9620 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, चौथा। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, ठीक है, और कोई मुश्किल से ऐसी शिफ्ट जाती होगी जिसमें ये नहीं आता होगा। और भाई पूरा का पूरा पेपर जो मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करवाए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, वे, ठीक है, मतलब वे भी वही थे जो 50 टाइप्स में करवाए थे, और पूरा का पूरा 50 टाइप्स में से ही पेपर आया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो क्या रखा है, ईंधन इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, फिर चौथे में इतना बढ़ गया। तो आप नेट इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। देखो अब न माना 100 था, अब 45 डिक्रीज हो गया, तो बच गया कितना, 55/100, है ना। यहाँ पर 55 अगर डिक्रीज हो गया, बच गया कितना, 45/100। अगर 60 डिक्रीज हो गया तो बच गया कितना, 60 गुना में 100, ठीक है ना, 40 गुना में 100। और यहाँ पर 55 बढ़ गया तो आ गया 155/100, ठीक है। 5 से काटो जीरो, 5 से काटो 5 दिया, 5 एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 2, 2 से ये गया, ठीक है। अब ये आ गया 9/20, ये आ गया हमारा 11/20, ठीक है। अब 20 गुणा में 5 गया तो ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 200 है नीचे, और ऊपर गुणा होगी तो 9, 9 तिया 27, 11 तो और गुणा करेंगे तो 279, तो 9 16, ये 0 और ये 3, दो तो और काटेंगे तो 153, है ना। और ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, ठीक है। तो अब 100 में से घटाएंगे तो कितने की कटौती होगी, 84,655% की कमी होगी, ठीक है, कर दोगे। देखो फिफ्थ क्या क्या रखा है, -18 जमा में 11/11 जमा में 3। अब यहाँ से तो आ गया एक, एक जमा में 4 4, तो -14 हमारा आंसर, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जैसे पेपर आए थे मैंने ये मेमोरी बेस्ड डाल दिए हैं, ठीक है। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 2 बैच है। एक तो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच है, 599 फीस है। तो आप 6 जून तक कर सकते हो, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके अलावा मैथ, अगर केवल आप मैथ पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो क्लासेस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। 999 हमारा बैच का प्राइस है, और 6 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पहली क्लास यूट्यूब पे है और सारी फिर प्राइवेट हो जाएंगी। उसके अलावा भैया मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर अब भी आप, अगर आप इसका कोड अटेंडेंट का देना चाहते हो तो 50 टाइप्स आप जरूर करके जाना, यहाँ से ही आपको पेपर पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है चैनल पे। कोड अटेंडेंट के मॉक टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के यहाँ से। और डी ट्रिपल एस बी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बेस्ट क्वेश्चंस, वे मैंने चैप्टर वाइज करवा रखे हैं और एग्जाम वाइज,
ठीक है, जैसे एमटीएस के हैं तो पार्ट नंबर 4 आज शाम को आ जाएगा, इस ये पार्ट नंबर 3 और उससे पहले के आप सारे के सारे पेपर देख सकते हो। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैंने कर दिया था। ये देखो आप सिक्स, क्या कह रखा है, ये टाइप मैंने काफी बार करवा रखे है। कह रखी है यदि बल्लेबाज 18वीं में 80 रन बनाते और औसत 3 बढ़ जाती है, तो यहाँ पर देखो 18 आपने माना एक्स एवरेज, एवरेज एक्स था तो 3 बढ़ गया तो एक्स जमा में 3 हो गया, इसका मतलब 17 में कितना था एक्स, ठीक है, और रन हमारे कितने 80। अब यहाँ से देखो आप कितना इंक्रीज हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है, तो 17 दिया 51, इसमें से 51 अगर आप घटाओगे तो हमारा कितना आ गया 29, तो 29 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो सातवां, क्या रखा है, एवरेज हमारा 3 का 21 दे रखा है, अगर नंबर हमारे 12 23 है तो तीसरा नंबर क्या होगा, तो 12 जमा में 23 जमा में एक्स इक्वल टू हमारा 21 गुना में 3 हो जाएगा, मतलब 63, या आ जाएगा 5 और 3। अब इसमें से 35 अगर घटाओगे, 13 में से 5 गया 8, ये 2, तो 28 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फिर क्या, रोहित ने 8% के उससे एक की तो 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 104 प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज तो इससे छोटा और इससे थोड़ा सा कम होगा, ये रहा 100, ठीक है। जहां तक है हमेशा लास्ट में 2 जीरो ही मिलती है। अगर करना चाहो तो 8 8 का 2 साल का सक्सेसिव आप कितना आएगा, तो आएगा 16.64%। अगर 16.64% हमारा 104 दे रखा है, हमें निकालना 16%, ठीक है, आप निकालोगे तो 100 आएगा, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, ये हमारा उससे है ग्राफ से, इसको मैं बाद में बताता हूँ, ये भी हमारा वहां से ही देखेंगे। अब ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, इसमें हमें दिन निकालने होते हैं, जैसे उसमें निकालने होते हैं ना हमें रीजनिंग में, वैसे ही। अब 2024 है, ये लीप ईयर है, लीप ईयर में टोटल फरवरी में कितने दिन होते हैं 29, तो 29 में से 4 गया तो 25 दिन ये आगे जमा में। मार्च में कितने होते हैं 31, और अप्रैल के ये 5 दिन है, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 और ये 6, तो आ जाएगा 61 बटे में 366, ठीक है, ये दिन आगे गुणा में, रेट कितना 6%, तो 6 बटे में 100, प्रिंसिपल हमारा कितना है 2000, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो यहाँ पर बच रही है। अब ये आ गया हमारा 6, 6 से ये गया तो 20 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 12वां, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, तो हमारा क्या रखा है ये x, तो x की जगह ये रखोगे ना, तो यहाँ से z की वैल्यू आती है, आप इसको ध्यान भी रख सकते हो, यहाँ पे 7 है ना, 7 गुणा में y, मतलब ये 0.67 बटे में, यहाँ पर आ जाएगा 0.96, ठीक है, इससे ये गया तब 7 6 42, 7 चौके 28 और 32, ठीक है। अब आ जाएगा 96, अब ये 3 पे जाएगा, है ना, तो 6 3 18, 9 3 27 और 28, ठीक है, ये आ गया 4, ये आ गया हमारा 31 आ गया तो 3, ये 0, फिर डेसिमल लग जाएगा, हमने 0 लगाया तो डेसिमल लगेगा। अब ये जाएगा कितने पे, 3 पे ही जाएगा, तो 3.35 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा 13वां क्वेश्चन, ये वैसा ही क्वेश्चन पूछ रखा है। अब ये देखो, ये कई बार ये होता है कि दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन भी सेम टाइप के आ जाते हैं। अब ये हमारा नंबर सिस्टम पे है, करका 24 से भाग होना चाहिए, तो 24 कैसे इससे करो जो दो को प्राइम से बनते हो, तो 3 और 8 है ना, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल आता है आपको, लास्ट के 3 अंक होने चाहिए। अब 8 से करो, 8 या 24, तो बच गया 7। अब 72 को होगा, इसका मतलब क्यू हमारा क्या आएगा 2, ठीक है, क्यू 2 आ गया। अब 3 3 का निकाल लोगे आप, देखो ये गया तो हमारा 2 था, 2 और 3 ये भी गया, 7 और 5 12 ये भी गया, 6 से ये भी गया, तो 8 आ गया, ठीक है। तो 8 जमा में 1 होगा पी, पी जब 1 होगा तभी तो 9 होगा ना, 3 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ से पी 1 आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया भाई साहब 2 माइनस में 1 जमा में 2, तो 2 2 4 माइनस में 1 गया, तो 3 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट 15वां, क्या रखा है 2024 में इतना है, 2022 का निकालना है, अगर 23 में 1% की वृद्धि हुई और 24 में 25% की, तो वापिस जाना है, तो 2 0 2 और 3 बार 0 गुणा में 100 बटे में 125,
100 बटे में 101, ठीक है, 101। अब यहाँ से देखो ये आ गया हमारा 2, ठीक है, ये आ गया हमारा 4 और ये 5, 5 से काटोगे तो आ गया 20, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हमारा आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। तो 15 हमारे हो गए हैं। तो 15 के बाद दोबारा सेट चालू होता है उसमें, ठीक है। तो आपको जो जो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं ना पहले वो करने हैं, ठीक है। स्किप मेथड मैंने बताया था, आप वीडियो देख कर गए होगे। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, लेंथ बताओ प्लेटफॉर्म की। सेम क्वेश्चन आया था कल की शिफ्ट में ये, ठीक है। क्या रखा है, बस यहाँ पे डाटा अलग था। करके एक ट्रेन इतनी की स्पीड से चलती है और क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म जो दुगनी लेंथ का है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की होगी 2x और रेलवे की होगी x, ठीक है। तो टोटल हमारा आ गया 3x अपॉन में स्पीड कितनी 54 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आ जाएगा हमारा 15 इक्वल टू 39, ठीक है। अब 3 से काटोगे तो 13, तो x आ गया 13 गुणा 15, तो आता है 14 का स्क्वायर माइनस 1, तो आ गया 195, ठीक है, 195। अब हमारे क्या रखे प्लेटफॉर्म के, मतलब इसका दुगना होगा, तो 390 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो 17वां, हमें इक्विलेटर की हाइट दे रखी है, एरिया पूछ रखा है। कल रोम्बस के ऊपर आया था और हमारा सिलेंडर स्फीयर इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला था। अब हमारा हाइट क्या रखे इक्विलेटर ट्रायंगल की 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताओ। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन में 2a इक्वल टू 12, ठीक है। तो a हमारा क्या आ जाएगा 24 बटे में √3, हमें निकालना √3 a स्क्वायर अपॉन में 4, ये हमारा एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। तो a की जगह ये रख देंगे तो आ जाएगा √3 अपॉन में 4, 24 बटे में √3 और 24 बटे में √3, ठीक है। अब √3 से ये गया 4 से ये 6 गया, √3 तक काटेंगे तो आएगा 2√3, ठीक है। तो 48√3 हमारा आंसर डी ऑप्शन, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्या क्या रखा है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उलझाने लायक है। कैसे, क्या रखा है, अरविंद ने एक्स में खरीदी, तो एक्स आ गया, फिर बीरू को 10% के आने पर बेच दिया, इसका मतलब 9/10 आ गया। अब ये जो बीरू है ना, इसने इस पे परिवहन का खर्चा करा कितने रुपए, 171 रुपए, ठीक है। अब मीनू ने 32% का लाभ पर बेच दिया, तो आ जाएगा 132 बटे में 100। या आप ऐसे ना करके क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखो 32 बटे में 100, तो 4 अट्ठे और 4 25, तो क्या आ जाएगा हमारा 33 बटे में 25, ठीक है। तो आप यहाँ पर 132 लिखने के बजाय 33 बटे में 25 अगर लिखते तो सवाल जल्दी होता, यह आ जाएगा 1485, ठीक है। अब यहाँ से देखो 11 से कट रहा है 3, 11 कम 11 दिया, 11 पंजे 3 चौक 3 पंजे, अब 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो 1255, 171 घटाओगे तो 4, ये 15 में से 7 गया 8, ठीक है, और 11 में से ये 0, ठीक है। अब 9 एकम 9, 9 एकम 9, नाना 10, ये 7 में से 4 गया, 15 में से 7 गया 8, 11 में से 1 गया 10, है ना। यहाँ पर गलती कर दिया हमने, ये 112 आना चाहिए था, 112 आना चाहिए था, है ना। और अब जाएगा 171, तो ये 4, तो ये 5 आ गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया, तो 106 और 10 याद रखी, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, ये टाइप भी भाई साहब बहुत बार पूछी जाती है। यहाँ पे एक तरफ सिप्पी लिखो, एक तरफ एसपी, ये आ गया 2.1 और हमारा ये आ गया 16, 10 का है, एक का क्या आ जाएगा 1.6, कितना ज्यादा है 0.5 अपॉन में 1.6 गुना में 100, इससे ये गया आ गया 500 बटे में 16। अब देखो 16 थी 48 2, तो 16 कम 16, तो 31.25% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब ये पाइप एंड सिस्टम का कल भी आया था, ठीक है, दोनों शिफ्टों में करके एक टैप 30 में खाली करती है, दूसरी 15 में खाली करती है ना। तो हमारा मैं 1 तारीख की बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 30 है, या गया 1 या गया 2, है ना। तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे 3, ठीक है। तो 10 में हमारा 10 मिनट में खाली कर देगी। 5 क्वेश्चन रह गए,
अब ये देख पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं करना, हमें ऑप्शन से ज्यादा आसान नहीं रहेगी। ठीक है, ऑप्शन से या तो 4 आएगा या 3 आएगा, ये नहीं आएंगे। ठीक है, हम 3 रख के देखते हैं, तो 9, 18 और ये 27, ये आ गया हमारा 18, तो ये आ गया हमारा 9, तो 18, और ये हमारा आ गया 15, ये 12। अब देखो ये 3:2 है, ये भी 3:2 है। ठीक है, इसका मतलब प्रोपोर्शन में है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो क्यूब का सवाल हमारा क्या रखा है, एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो आपको पता है कि जो एज है वो होती है हमारी सेंटीमीटर में, और ये होता है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार सक्सेसिव, तो 50 का 2 बार सक्सेसिव करोगे तो 50 जमा 50 जमा 50 गुना 50 बटे में 100। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 125%। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हमें ए और बी सी का रेशियो दे दिया, सी बी का अंतर दे दिया, कितना दे दिया 1। 1 किसके बराबर 8 साल। क्या रखा है, योगफल बताओ ए और बी का, तो 5 और 3 8, 8 गुणा 8 64 साल हमारा आंसर। ठीक है, अब ये हम लास्ट में करते हैं, ये देखो क्या रखा है कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए हमारा 24 दिन में करते हैं, तो एलसीएम आ गया 24, ये आ गया 2, ये आ गया 1। इसका मतलब ए अगर एक एफिशिएंसी है तो बी की भी 1 होगी, तो बी तो 2 होगा। ठीक है, दोनों का जोड़। क्या रखा, काम का 1/4, तो इसका 1/4, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 1, तो 4 6, 4 6 24, तो 6 हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, हम हिंदी में ही देखते हैं। एक दुकानदार चार एक 4 दुकानें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अंकित मूल्य समान है। पहली दुकान 12 और 79 की 2 छूट देती है, ये 33 और 19 की देती है, ये 38 और 39 की देती है, ये 55 79 और 34 की छूट देते हैं। कौन सा न्यूनतम मूल्य होगा, मतलब किसमें डिस्काउंट ज्यादा है। तो 1 2 3 4, तो मैंने क्या बताया था, इसमें जो हमारा फार्मूला था वो x प्लस में वाई माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100 होता है, माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100। तो पहले जोड़ ही कर देते हैं, 9 और 2 11, 1 8 और 1 9, यहाँ पर जोड़ करो, 9 और 3 12, तो ये 4 5, ये तो वैसे कट गया, ये अगला भी कट गया। ये देखो 4 9 9 18, 1, तो आ जाएगा 11 और ये 16। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा बढ़ेगा, है ना, फिर इसमें से घटेगा, समझ आ रहा है। और ये 91, ये 168, तो सबसे ज्यादा कौन सा, यही, तो फोर्थ हमारा आंसर। ठीक है, आप अंदाजे से भी कर सकते हो अगर ज्यादा गैप है। अगर मान लीजिए ये होता हमारा 150 तक, तो हम फिर भी करके देखते। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कर का कॉलेज 5। ठीक है ना, कॉलेज वी और कॉलेज जेड से उत्तीर्ण वाले कुल संख्या और डब्ल्यू और वाई से उत्तीर्ण होने वाले की कुल संख्या का अनुपात बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, ये उपस्थित है, ये उत्तीर्ण है, मतलब ये उत्तीर्ण है। ठीक है, तो वी और जेड का उत्तीर्ण वाला निकालो, तो कितना आ जाएगा 1400 और ये 1600, तो कितना आ जाएगा 2000 3000 आ गया। ठीक है, अनुपात। ये देखो डब्ल्यू और वाई से उत्तीर्ण होने वाले, तो डब्ल्यू और वाई, तो आ जाएगा 2600। ठीक है, अनुपात रहोगे तो आ जाएगा 15:13। ठीक है, ये हमारा आंसर। एक और रह गया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो किसी की भी पावर 0 होती है ना, तो 1 हो जाता है, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 आ गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, मतलब पूरा का पूरा ये 0 हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या आ गया 15 की पावर 4। ठीक है, अब एक चीज देखो, 15 की पावर 4 है, मतलब 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 4, यही हो गया। ठीक है, अपोन में 3 की पावर 4 गुणा में 25, 25 मतलब 5 की पावर 2, है ना, गुणा में, ये देखो कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कट गया, ये 5 के बाद 3 आ गई, यहाँ से कट जाएगा, तो एक 5 बच गया, तो ये हमारा आंसर। बताओ कितना आसान था। ठीक है, तो अगर आप मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा एक वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा, जो नई वैकेंसी आई है उसके ऊपर आप कौन कौन सी पोस्ट भर सकते हो।